अमेरिका से दो बड़ी खबरें आई थी। एक भी खबर को नहीं दिखाया मंडिया या मंडियों के दलालों ने। ये अपनी दलाली में लगे रहते हैं। इन्होंने एक भी न्यूज़ को नहीं दिखाया। एक तो जो हरमित डिलन ने अरदास की थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नमस्ते ट्रंप चलाया गया था, ये भी दिखा देते कि डोनाल्ड ट्रंप तो अरदास कर रहा है, वो भी सिक्खी में अरदास कर रहा है। दूसरी, क्या हाल है पटेल भाई, फंस गए। अमेरिका पुलिस ने दो इंडियन को गिरफ्तार किया बहुत बड़े फ्रॉड के लिए। पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड करने वालों को ये लोग तो नहीं बताएंगे, ये टाइटल नहीं बताएंगे। टाइटल हम बता देते हैं, पटेल भाई है भाई। ये मतलब एक स्टेट ऐसा है, अपने इंडिया का एक स्टेट फ्रॉड करने में सबसे आगे है, लेकिन कहीं आज़ादी में कोई योगदान नहीं उनका, कहीं सेना में कोई योगदान नहीं, लेकिन फ्रॉड पड़ने में बहुत बड़ा योगदान उस स्टेट का। हम तो नाम नहीं बताएंगे, सबको पता है उस नाम का। उनका आपको बताते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे। इतना अच्छा मतलब ये फ्रॉड करने का इनके पास तरीका। अरे अमेरिका में जाकर तो रुक जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में इंडिया वाली पुलिस नहीं है कि तुम्हारे को छोड़ देगी, पैसे भर के तुम छूट जाओगे। यहाँ पर 5-4 हज़ार करोड़ का घपला करो, एक 2 हज़ार करोड़ किसी पार्टी विशेष को दे दो और बच जाओ। लेकिन अमेरिका में गलत फंस गए, अमेरिका में गलत फंस गए। अब तुम्हारे को लंबा टांगा जाएगा, लंबा भी टंगोगे, और ये तुम्हारे बारे में दुनिया को पता भी चलना चाहिए। चलना तो चाहिए ना, पटेल भाइयों ने इतना अच्छा काम किया है तो वो तो पता लगना चाहिए। पहले तो ना अरदास तो आप लोगों ने सुनी होगी, एक बार फिर पहले अरदास सुनो, फिर आपको बताते हैं। तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूतर धारी, तुम पे होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। Dear Waheguru, our one true God, we thank you for creating America as a unique haven on this earth where all people are free to worship according to their faith. We seek your blessings and guidance for our beloved country. Please bless our people with wisdom as they vote in the upcoming election, and please bless with humility, honesty, skill, and integrity all those who conduct the election. Finally, we thank you for the Chardhi Kala spirit that we have witnessed in President Trump. That is, the tireless and uplifting spirit that is sustained even in the face of violent adversity, like a founding father centuries ago. And we thank you, dear God, for protecting his life. We thank you for his examples of nirbhav, fearlessness, and nirvair, the absence of hate when faced with vitriol. These examples of extraordinary calm inspire us. Nanak Naam Chardhi Kala Tere Bane Sarbata Bala. May your name forever be exalted, spreading happiness and blessings and good spirit, that everyone may prosper and enjoy the grace of your peace. Thank you. यार हरमित डिलन ने जो अरदास की थी, अब सुनो भाई पटेल भाइयों का कारनामा सुनो। पटेल भाइयों ने जो कारनामा किया है वो सबको पता होना चाहिए। इतना अच्छा कारनामा, ये अपने साथ जयराम भाई को भी फंसा दिया, अपने साथ ही जयराम को भी फंसा दिया। ये पटेल साहब ने क्या किया, अमेरिका के अंदर कोई 69 वर्षीय लेडीज़ थी, उसके पास फ़ोन किया कि आपके अकाउंट से है ना कुछ गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ कहाँ पे हुई? चाइना में जाके गड़बड़ हुई है। तो FBI और वो आपकी तलाश करेगी, हमारे को बताएगा आपके पास फ़ोन करने के लिए। उनका अकाउंट नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस पूरा सही दे दिया, पूरा बिल्कुल सही दे दिया। तो लेडीज़ को भी लगा क्या है, विदेश के अंदर है ना बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ये सबको पता है, अकेले रहते हैं बुजुर्ग वहाँ पे विदेशों के अंदर। बच्चे दूसरे उसमें सेट हो जाते हैं, बच्चे दूर चले जाते हैं। ये विदेश के बता रहे हैं, अमेरिका का खास करके बता रहे हैं आपको। तो लेडीज़ ने सोचा भाई एड्रेस से ही बताया है, तो उसने बताया कि कैसे क्या होगा। बोला अभी तो हम आपको बचा सकते हैं, आप हमारे को $30,000 दे दो। लेडीज़ गई, उसने $30,000 निकलवाए, बिटकॉइन के थ्रू मांगा उन्होंने, वो बिटकॉइन के थ्रू उसने $30,000 दे दिए। तो उनको लालच आ गया। 1-2 दिन के बाद फिर फ़ोन किया
कि आप ये केस है ना अब FBI ने ले लिया और FBI आपको अरेस्ट करेगी। बुजुर्ग थी, महिला थी, डर गई होगी। वो बताया भी इस हिसाब से कि लेडीज़ को लगा भाई ये सच बोल रहे हैं। उन्होंने वो सोचा, बोला कि $50,000 और चाहिए। तो लेडीज़ ने बोला इतने मैं कैसे लेके आऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आप घर से अपने ऑफिसर भेज देंगे, घर से आके आपसे कलेक्ट कर लेंगे। लेडीज़ $50,000 निकलवा के ले आई अपने घर पे। वहाँ पे अपने पार्थ पटेल भाई और जयराम पहुँच गए, जाकर $50,000 ले लिए। तो उन्होंने सोचा ये तो भाई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाली कहानी होगी, इससे तो हम कितना भी मतलब पैसा ले सकते हैं। उनके मन में आ गया लालच, और लालच है ना बुरी बला होती है, ये सबको पता है। तो पार्थ ने 2-4 दिन रुक के फिर फ़ोन कर दिया उसके पास कि $50,000 और चाहिए, नहीं तो आज ही अरेस्ट करेंगे तेरे को आज ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेडीज़ और ज़्यादा घबरा गई। $80,000 तो पहले दे के बैठी थी, $50,000 और चाहिए। तो उसने 911 पे फ़ोन किया। 911 पे फ़ोन करके उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, $80,000 दे दिए और मांग रहे हैं। पुलिस भी हैरान रहेगी भाई ये कैसे होया। पुलिस ने बोला ठीक है आप उनको बुलाओ, देखते हैं हम। वो जैसे ही पार्थ पटेल और जयराम पैसे लेने के लिए आए, अमेरिकन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किया, पूछताछ की तो बोला नहीं जी हम तो यहाँ नए आए हैं, खाना खाने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ पे ना पूछताछ के हिसाब से की जाती है, वो मारा कुटी नहीं करते। वो बातों में आपको इतना तोड़ देते हैं कि आपको हकीकत बताना पड़ती है। वो पहले तो कहते रहे कि हमारे इंडिया में एक दोस्त था, उसने बताया यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, वहाँ चले जाओ ये कर लो। लेकिन असली कहानी जब निकल के सामने आई, पुलिस भी हैरान रहेगी कि ये इतना मतलब कि दिमाग कैसे लगाया इन लोगों ने। जब उनसे पूछा गया कि आपने फ्रॉड इतना किया, जो $80,000 मिल गए थे, और ज़्यादा फ्रॉड का क्यों अपनी मतलब कम्युनिटी को बदनाम करते हो। ये कम्युनिटी बदनाम करने वाली बात होती है, दूसरे देश में जाकर कम्युनिटी को बदनाम करना, ये करना। तो तब जब पूरी कहानी उन लोगों के सामने आई तो पता चला भाई ये तो मतलब कि इनके DNA में ही है फ्रॉड करना। अगलों ने तो यही बोला है, देखो हम नहीं बोल रहे ये बात, आप जाकर अमेरिका में पता करो, उनके DNA में ही बताया भाई ये मतलब फ्रॉड किए बगैर रह नहीं सकते। सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आप इनको 50 लाख रुपये महीना तनख्वाह दे दो, लेकिन ये फ्रॉड करेंगे ही करेंगे। इनके मतलब कि पानी इस टाइप का है इनका कि ये फ्रॉड किए बगैर रह नहीं सकते। अब अगर किसी को ये लगे कि भाई ये पार्थ पटेल, उसकी उम्र 33 साल है, 33 साल उम्र है, और जयराम है, जयराम की उम्र 25 साल है। अब आप उनसे जाके पता कर सकते हो, ठीक है ना, उनसे पता करो जिन्होंने ओकला में रहने वाले ना अमेरिकन कंट्री, ओकला में रहने वाली लेडीज के साथ फ्रॉड किया था। अब ये फिलहाल जेल में है, लंबी सजा काटेंगे। लेकिन वहाँ पे जो इन लोगों ने बताया है कि भाई हम बगैर फ्रॉड किए नहीं रह सकते, तो अब ऐसा ना हो कि सभी पटेलों को ढूंढना शुरू कर दे पुलिस, अमेरिकन पुलिस। तो वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड आप क्या समझते हो, कहीं पे नहीं इनका कोई आज़ादी में योगदान नहीं, कहीं आप सेना में इनका कोई योगदान नहीं, सेना में तो योगदान है ही नहीं, आज़ादी का तो बहुत दूर की बात की, सेना में भी योगदान नहीं इनका। लेकिन फ्रॉड पने में योगदान सबसे आगे क्यों मिलता है इनका, क्या रीजन हो सकता है। हो सकता है किसी साथी को कोई अच्छी बात का पता हो कि भाई नहीं ये हो सकता है, और भी कोई हो या गुजरात से जुड़ा हुआ कोई साथी हो, वो कमेंट करके अपनी राय रख सकता है कि भाई नहीं सभी ऐसे नहीं होते। हम भी मानते इस चीज़ को, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन तकरीबन होते हैं। तकरीबन तो ऐसे होते हैं ना, सभी नहीं होते लेकिन तकरीबन तो होते हैं। आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।